होती रहती है, आप साथ साथ चेक भी कर सकते हो। आगे डिड यू नो देखते हैं। डिड यू नो बॉक्स में ना आपके पास है स्क्रैच इज़ क्रिएटेड बाय MIT लैब, मीडिया लैब। अच्छा ये ना MIT एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये US की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है MIT। तो इन इधर ना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या मीडिया लैब है इनकी, उन्होंने ये ना इन्वेंट की थी। वो गेम्स वगैरह भी बनाते रहते हैं। आपको पता है कि ये जो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ये गेम भी बनाते हैं, वो उन लोगों ने ही ये बनाई है स्क्रैचिंग, ठीक है। बाकी इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्क्रैच इज स्टार्ट एंड यूज इन मैनी आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस। बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से इदारों में सिखाई जाती है, ठीक है, और बहुत से कोर्सेज में शामिल होती है। आगे इसके कुछ एडवांटेज हैं, ये पढ़ लें। द नॉट डी टू रिमेंबर और टाइप द कमांड, इसमें बहुत ईजी है, आपको हर चीज़ उठा के रखनी पड़ती है, कोई चीज़ भी याद करनी या उसको कोड लिखना नहीं पड़ता, बस उठा के रख दो। देयर आर ऑल ऑन द स्क्रीन, सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉपिंग हेल्प अस टू राइट द प्रोग्राम। हर चीज़ प्रोग्राम लिखने में हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कोई भी मसला है नहीं, बस उठा के रखते जाना है। मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं, साउंड होते हैं, डायरेक्शन होती हैं, मूवमेंट होती हैं, वो आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। कमांड फिट टुगेदर लाइक जिगसॉ पीसेस, सो देयर आर स्ट्रॉन्ग विजुअल हिंट अबाउट हाउ टू कंबाइन दैम। ये कमांड होती हैं जिनको हम टुगेदर फिट करते हैं, जैसे हम पजल नहीं बनाते जिगसॉ पीसेस, वो जिगसॉ पीस पजल के होते हैं ना, वैसे ही। तो एरर मैसेज आर जनरली नॉट सीन। अच्छा एरर मैसेज नहीं दिखाता ऊपर, बस जो चीज़ आपने सही फिट नहीं की वो आगे रन नहीं करती। भाई ये है, अगर कोई चीज़ें आपस में आपने फिट करवा दी हैं, अगर वो नहीं सही तो वो आपका एनिमेशन रन नहीं करेगा। आपका जो भी आप कार्टून ले रहे हो, जो भी आपने आगे स्प्रिट ले रहे हो, वो आगे चलेगा नहीं। स्क्रैच कमांड लॉग टुगेदर प्रोग्राम ऑलवेज मेक सम सेंस, इट इज़ पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम विद लॉजिकल एरर इफ़ दे डोंट डू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। कहते हैं कि ये टुगेदर लॉग हो जाते हैं, आप साउंड भी ले लो, आप एनिमेशन भी ले लो, डायरेक्शन भी ले लो, आप एक साथ ना उनको लॉग कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल एरर का मसला इसमें, अगर आपका ना कुछ आपका जो काम कराना चाह रहे हो नहीं हो रहा, तो आपको लॉजिकल एरर हो रहा है, तो लॉजिकल एरर आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है। बाकी स्क्रैच गाइड टू राइटिंग थिंग दैट वर्क रादर देन कीपिंग द प्रोग्रामर कंफ्यूज विद द कोड्स दैट नॉट वर्क। तो ये ना कंफ्यूज नहीं करती जो है वो प्रोग्रामर को, बस इजीली जो भी चीज़ें सामने पड़ी हैं उठा के रखते जाओ। साउंड लगाना है साउंड रख दो, मूवमेंट लगानी मूवमेंट रख दो, कोई मूवमेंट करनी है इसमें स्टेप भी होते हैं, 10 स्टेप आगे जाना है, पीछे जाना है, 90 एंगल पर मूव करना है, राउंड करना है, क्या करना है वो आपके साथ हर चीज़ सामने होती है, ठीक है। तो द कमांड इन स्क्रैच सिंपलीफाइंग कॉमन एक्टिविटीज इन गेम। अच्छा इसमें गेम की तरह नहीं होता सारा कुछ। टेस्टिंग वेदर मिसाइल हैज़ हिट एन एलियन, आप देखते हो कि वाकई कुछ आपस में दो चीज़ें टकरा रही हैं, तो आप ना दो चीज़ों को उस मूवमेंट पर रख दोगे या उनमें इतनी मूवमेंट करा दोगे कि वो आपस में टकराएं, कोलिजन करवा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, ठीक है। करैक्टर ऑन स्क्रीन पर भी शो करा सकते हो हर चीज़, ठीक है। कमांड्स आर कलर कोडेड एंड कैटेगरीज, सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड अ कमांड व्हेन रिक्वायर्ड। ये ना कलर में होती है हर चीज़ आपके सामने ना, कलर ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये ना डिफरेंट इस तरह से, मतलब पर्पल, इस तरह से कलर में ना सारी कमांड होती हैं, आपको उठा के सिर्फ रखनी पड़ती है। स्क्रैच एनेबल यू टू क्विकली सी रिजल्ट फ्रॉम वर्क एंड इवन इंक्लूड ग्राफिक्स एंड साउंड। आप ग्राफिक भी ऐड कर सकते हो, साउंड भी ऐड कर सकते हो। मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर लर्निंग टेक्स्ट कमांड्स एंड स्ट्रिक्ट रूल अबाउट हाउ टू यूज दैम अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। ये ना मतलब दूसरी लैंग्वेज में तो आपको बहुत सख्ती होती है कि आपको हर चीज़ लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा भी अगर आपको मसला आ जाए तो आपका प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन इसमें ये मसला नहीं है, जहाँ भी आपको प्रोग्राम का जहाँ भी आपको मसला है, आप वो वहाँ का जो आपने लॉक किया हुआ है जो कमांड आपने, उसको दोबारा सेट भी कर सकते हो। हर चीज़ आपके सामने है, वो जगह और वक्तन फ़ौक़तन आप चेक भी कर सकते हो। बस यही देखें, इतना ही था, एडवांटेज तक पढ़ना था और ये इसके फ़ायदे हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके जो आपने याद करने हैं। होमवर्क में आप लोगों ने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपने बताना है कि जी क्यों स्क्रैच जो है वो परफेक्ट है या क्यों ज़्यादा इसमें ईजी है ये स्क्रैचिंग। तो इतना करोगे, स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम, एनिमेशन, इंटरैक्टिव स्टोरीज एंड अदर विजुअली रिच प्रोग्राम। स्क्रैच इज़ ईजियर टू यूज़ दैन मोस्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर सेवरल रीज़न। आपने ना रीज़न तक कर देना है, इतना करके ना आप आगे ना पहला पॉइंट लिख दो, ये नहीं है जो है एडवांटेज पर। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर और टाइप द कमांड
दे आर ऑल ऑन द स्क्रीन, सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉपिंग हेल्प अस टू राइट द प्रोग्राम। इतना कर दें, इतना 3 लाइनें 2.5 लाइनें इसकी कर दें अवील प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और आगे ना एडवांटेज 1 कर दो। ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका होमवर्क है। याद आपने 2 करने हैं। पहले के जो है ना वो डिफरेंस है प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर में या प्रोग्राम में। तो ये पहली लाइन है जो है ना आदि व्हाट टू डू तक, ये प्रोग्रामिंग है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है लेकिन ये कम है। आप जो मैंने आपको ऐड करवाई है वो कर लें। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, इतनी तो नहीं करोगे। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे इतनी भी लाइन ऐड कर दो कि वो हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम में आपका शॉर्ट याद करना है। ये दूसरा शॉर्ट जो मैंने आपको बताया ये भी याद करना है, लेकिन लिखना सिर्फ दूसरा शॉर्ट है। तो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि होपफुली आप लोगों को समझाई होगी। अगर नहीं समझाई तो पूछें, कमेंट करें, कोई भी मसला बनता है तो वो भी पूछें, शाबाश होमवर्क लिखें और सेंड करें। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा। अब बातों पर अमल करेंगे। ठीक है, यही था बस जी। खैर ऑफिस रहें, फी मान लो।